हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसे तप के समान फल की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए तो इससे व्यक्ति का मन भी शुद्ध हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे साल 2020 अश्विन माह की पापांकुशा एकादशी व्रत की सही तारीख और साथ में जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि, पारण का समय और इस व्रत के कुछ जरूरी नियम और साथ में जानेंगे पापांकुशा एकादशी का नाम कैसे पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी को व्रतराज की उपाधि दी गई है क्योंकि यह सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष के दशहरे के बाद पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 27 अक्टूबर मंगलवार को है। पापांकुशा एकादशी करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विजयदशमी के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप इसी एकादशी को हुआ था। जी हाँ, पुराणों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने पर तप के समान की फल की प्राप्ति होती है और एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के खराब प्रभाव को भी रोका जा सकता है, साथ ही शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के महत्व के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, यानी कि पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी में दान व पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी का नाम पापांकुशा कैसे पड़ा। पुराणों के अनुसार पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। भगवान कृष्ण ने बताया कि अगर गलती से इंसान कोई पाप कर लेता है तो उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और सद्गुणों का समावेश होता है। इस दिन मौन रहकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे मन शुद्ध विचार का जन्म हो और मन में अच्छे विचार आए, पॉजिटिविटी आए। इसलिए इस दिन मन की शुद्धता के लिए मौन रहना बहुत ही शुभ माना गया है, यानी कि मौन रहकर भगवान की आराधना करना चाहिए और भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और आप चाहें तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप कर सकते हैं और इस व्रत को करते हुए मन में आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसके अलावा आज के दिन गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए और तुलसी के पास शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पूजा में तुलसी पत्र का, तुलसी के पत्तों का बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन पूजा से यानी कि एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख लेने चाहिए। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। साल 2020 में पापांकुशा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर प्रातःकाल 9 बजे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर प्रातःकाल 10:46 पर और एकादशी व्रत का पारण का समय होगा 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 से लेकर के प्रातःकाल 8:44 तक। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। अश्विन मास की पापांकुशा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब धूप दीप और नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत में विष्णु मंत्र, आरती और एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। एकादशी के दिन फलाहार व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करके ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देने के बाद एकादशी व्रत को द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी के नियम। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक समय फलाहार करना चाहिए और यह कोशिश करें कि व्रत करने वाले इस दिन किसी भी व्यक्ति पर क्रोध ना करें, किसी को कटु वचन ना कहें और एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि से एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी के नियम। एकादशी के दिन घर में किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या नहीं रखें, लेकिन घर में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज के दिन चावल से परहेज करें और एकादशी व्रत के दिन फलाहार करके व्रत कथा जरूर सुनें, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी हमारा जो व्रत है वो सफल होता है। इससे व्रती को कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत का नियम 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी को होता है। हो सके तो 3 दिन तक चावल से परहेज करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।